जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस दोहा संख्या 140। तो जो ये प्रसंग चल रहा है नारद जी के शाप देने का और भगवान के द्वारा उसको ग्रहण करने का, और नारद जी को ये लगने का कि उन्होंने शाप दे दिया, उन्होंने बड़ी भूल कर दी, उनसे पाप हो गया। ये सब मोह के कारण हो रहा है। मोह के कारण ही व्यक्ति अपने को स्वयं मान लेता है, देह मान लेता है, और उसके देह को जैसे जैसे अनुभव होते हैं उसमें वो फंस जाता है। जबकि भगवान उनसे बताते हैं कि मेरी इच्छा से ये सब हुआ है। तो अगर हम ये मान ले कहीं गहरे कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो फिर उसमें होगा क्या कि हमें दुख में दुखी होने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हमें हर चीज को भगवान का प्रसाद मानना पड़ेगा। प्रसाद यानी प्रसन्नता से दिया हुआ। जैसे प्रसाद पाकर हम खुश हो, क्योंकि भगवान तो शाप पाकर खुश हो रहे हैं, वो नहीं शाप के बदले शाप नहीं दे रहे, इसलिए वो भिन्न है, मनुष्य से भिन्न है। और नारद मुनि मुनि हैं, वो भगवान नहीं है, भक्त हैं। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जो सोरठा है 140 कि सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। जिसको माया ने अपने द्वारा मोहित न किया हो, न कोई देवता है। ये पुराणों की कथाएं किस लिए हैं? पुराणों की कथाएं यही समझाने को है कि किस प्रकार देवता युद्ध करते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, मोह से ग्रस्त रहते हैं। मनुष्य मुनि, मुनि तो जो वैरागी होते हैं, ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, वो तक इस मोह में फंस जाते हैं। अस विचारी मन माही, ऐसा विचार मन में ला करके भजिए महामायापति। तो जो माया के स्वामी हैं उनको भजिए, क्योंकि वो माया ने मोह पैदा किया है। तो जब माया के स्वामी चाहेंगे, और लिखा है ना उन्होंने कि उन्होंने सब खींच ली, खींच ली। जैसे ही भगवान ने, ऐसे ही भगवान, म्यूट करिए प्लीज। जैसे ही भगवान ने माया जो फैलाई थी उसको कर्षण कर लिया उसका, तो सारा उनका ज्ञान मिट गया। नारद जी का क्रोध मिट गया, क्षोभ मिट गया, राजकुमारी नहीं मिली वो मिट गया, ईर्ष्या मिट गई, जलन हो रही थी ना भगवान से, ये लेके चले गए। तो कैसे सारे मानवीय जो हमारे भीतर कमजोरियां हैं उन्हीं को यहाँ पर दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। तो अब आगे जो कथा बदलेगी, इसलिए उससे पहले थोड़ा सा समझ के देखिए कि ये प्रसंग जब आरंभ हुआ था तो उन्होंने कहा, दोहा संख्या 124 से ऊपर देखिए, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या प्रसंग कहने को कहा पार्वती माता ने? यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या मतलब है इसका? कि जिसका मन मोह हुआ है जिसे, पार्वती जी को, तो उनको ये भी जानना है कि नारद जी का भी मन मोह गया था। ऐसा क्या हो गया? अभी आगे जब ये बढ़ेगी, प्रसंग बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि शंकर भगवान किस तरह से बता रहे हैं कि एक आप ही नहीं है जिन्हें मोह हो गया है। तो नारद जी की कथा वो सुनना चाहती हैं, तो शंकर भगवान देखिए जहां हम लोग हैं 140 पे, यह प्रसंग में कहा भवानी। एक एक कहते हैं ना, प्रश्न का उत्तर ऐसा हो कि सटीक हो। अब एक एक शब्द आप मिला लीजिए। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग में कहा भवानी। कहु तो कहा, पुरारी तो भवानी। किसने पूछा और किसने कहा, किससे पूछा गया और किसको कहा गया। अब वो कहती है
कि मुनि मन मोह आचरज भारी, तो बताते हैं हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। तो जो पूछा था उसका उत्तर पूरी कथा सुना दी, सिद्धांत बता दिया, पर जो हमारी समस्या थी वो सॉल्व हो रही है कि नहीं इस सिद्धांत के द्वारा। हमने सीख तो लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, रट लिया, बढ़िया से याद है। लेकिन जब कोई आगे हमको मिले ऐसा सवाल, हम वहां पर इसको देखें, जो समझा सीखा इसको यहाँ लगा के हाँ मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं। तो उन्होंने जो पूछा, मुनि मन मोह आचरज भारी, बड़ा आश्चर्य मुझे कि मुनि का मन मोह गया। तो कहते हरि माया मोह ही मुनि ज्ञान। तो उससे बड़ा कोई है नहीं भगवान से और भगवान की माया से, भगवान ही बड़े हैं, भगवान के अनुसार ही माया चलती है। फिर कहते हैं कहहु राम गुण गाथ, सोठा देखिए 124, कहहु राम गुण गाथ। तो कहते हैं रामचंद्र के चरित सुहाए, ये आपको दिया जा रहा है 100 इसी दोहे के बाद। ये जो नीचे देखिए तो इसमें आ रहा है, ये छठी चौपाई में ऊपर देखिएगा, रामचंद्र के जो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोट लग जाहि न गाए। तो जो जो बात, अच्छा गुरु कौन है, शिष्य जो जो पूछे उसका अक्षरशः उत्तर दे, अक्षरशः समाधान करे। उसके साथ ही गोस्वामी जी अपने लिए भी लिखते हैं कि भज तुलसी तज मान प्रद, वही देखिए भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। और यहाँ पे कहते हैं भजिय महामायापति, तो मान को छोड़ेंगे, महामायापति को भजेंगे तो मोह में फंसने से बच जाएंगे। ये सार हुआ जहां से पार्वती जी ने पूछा और जहां तक शंकर भगवान ने ये नारद जी का प्रसंग कहा। यहाँ पर एक जगह उन्होंने शंकर कह के ही उनको कहा है कि, और शंकर का मतलब ही यही है कि अलग अलग, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी मानस पढ़िए तो कौन सा नाम वहां पर गोस्वामी जी प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत गहरे कारण है। अब से अब ध्यान देख के हम लोग समझेंगे। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहाऊं विचित्र कथा विस्तारी। इसके अलावा हे शैल कुमारी एक अन्य कथा भी सुनिए। अब शैल कुमारी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनमें जड़ता विद्यमान है थोड़ी बहुत, उसको समझिएगा। कहाऊं विचित्र कथा विस्तारी, अब मैं बड़ी विचित्र कथा विस्तार के साथ कहने जा रहा हूं। अभी तक जो कथाएं कही उनमें नारद जी का प्रसंग छोड़ दें तो बहुत संक्षेप में उन्होंने कह दिया कथाओं को। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयों कौशलपुर भूपा। जिसके कारण अजन्मा निर्गुण अरूप जो ब्रह्म है वो किस कारण से अयोध्या का राजा होकर के वहां पे जन्म लिया। अब क्योंकि पार्वती जी का याद करिए, हमें अब खोल नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, कि उन्होंने यही तो पूछा था कि जो अज है, अगुण है, अविनाशी है, ब्रह्म है, उसको तन धरने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो यहां से देखिए तो विष्णु भगवान के अवतार लेने तक की बात तो पार्वती जी को स्पष्ट कर दी शंकर भगवान ने, और ये वो मानती हैं कि विष्णु अवतार लेते हैं भक्तों के और देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, और धरती की रक्षा करने के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यप की कथा में दो दो अवतार बता दिए विष्णु के। लेकिन उनका प्रश्न तो था कि ब्रह्म ने क्यों अवतार लिया। तो यहाँ पर विष्णु और ब्रह्म में थोड़ा भेद दिख रहा है। वो भेद क्या, हम लोग ने 2-3 दिन पहले इसकी चर्चा करी थी, जब हम लोगों ने कहा था कि जो तात्विक कर्म हो जाता है, ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता। अब अभी शंकर भगवान ने जो स्तुति करी थी ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो जब उसको तात्विक कर्म के लिए
कर्म करता है, तो वही ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इन 3 कार्यों को सृष्टि के निर्माण के लिए, संसार के निर्माण के लिए, जगत के लिए, जो भी समझ लीजिए जिसके लिए। लेकिन इनसे आगे भी कोई है जो ब्रह्म है, जो है तो सब जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं। तो अब वो कारण कहने जा रहे हैं कि आपको तो समस्या अभी ये फंसी हुई है, ये तक तो सब समझ में आ गया, लेकिन ब्रह्म क्यों जन्म ले लिया, यहाँ शंकर भगवान जान रहे हैं कि अभी इनका ये जो भीतर चल रहा है ये अभी भी, और यही सती के देह में भी इनको यही मोह हुआ था। तो कहते हैं, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जिन भगवान को तुमने वन में भटकते हुए देखा, जो अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ मुनिवेश को धारण करके इधर उधर भटक रहे थे, बंधु समेत हैं। यहाँ पे आदिशक्ति या महामाया उनके साथ नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि राम को समझने के लिए, यानी हम ब्रह्म अगर कह लें, तो शक्ति का होना संग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि शक्ति यानी महामाया यानी माध्यम, अगर माध्यम वहां नहीं है तो सबसे अधिक मोह होता है, सबसे अधिक बुद्धि चकराती है। वो तीनों रहेंगे तो कम कम चकराएगी, उनकी चकराएगी जिनके लिए गोस्वामी जी ने बहुत लंबी लिस्ट दी है। लेकिन जो भक्त हैं, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, जो मुनि हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि वही लक्ष्मण है, वही सीता है, वही सब कुछ है, उनको नहीं चकराएगी। कठिन है इसको थोड़ा सा बुद्धि को समझा पाना, इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि जा सुचरित अवलोकी भवानी, उनकी जिस जा सुचरित अवलोकी भवानी, उनके चरित को देखा जब तुमने, तो सती शरीर रही हूं बौरानी, तो सती के शरीर में तुमने उनकी उस लीला को, जिस लीला को देखकर तुम बौरा गई। बौरा गई यानी बुद्धि मतवाली हो गई, बावली हो गई। जिसको ज्ञान ना हो वो बावला, बावले का अर्थ यही बौरा, या तो आदमी नशा कर ले तो बौरा जाता है, या भूत प्रेत पिशाच पकड़ ले तो बौरा जाता है, और या फिर मोह हो जाए तो बौरा जाता है। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। अब देखिए, उन्होंने शैल कुमारी कहा, भवानी कहा, फिर सती कहा, यानी वर्तमान में रखा, फिर उनके व्यापक रूप को रखा भवानी, क्योंकि बता रहे हैं उनको। अब वो छाया मिटाना चाहते हैं शंकर भगवान, और उनको ये पात्रता दिखती है कि अब ये छाया का भी यहाँ से लुप्त हो जानी चाहिए ये छाया भी, और फिर भूतकाल में ले जाते हैं कि सती, जब तुम सती के रूप में थी, वो छाया आज भी नहीं मिटती है। तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी, भ्रम रूपी रोग को हरने वाले अब उसी चरित्र को सुनो। शब्द देखिए, जासु चरित, तासु चरित। जिस चरित्र को देखकर तुमको मोह हुआ, भ्रम हुआ, बुद्धि बावली हुई, उसी चरित्र को सुनने से ये भ्रम रूपी रोग का हरण होएगा। क्योंकि जो वैक्सीन बनती है ना, जिस वायरस से रोग होता है, उसी वायरस से उस रोग को नष्ट करने की क्षमता शरीर में बनाई जाती है। तुम्हारा मन नहीं है तो जिस चरित्र से मोह हुआ है, उस चरित्र को ही जब जानोगी तभी वो रोग जाएगा। कौन सा रोग? भ्रम। तो मोह से भ्रम रूपी रोग हो गया, जिसकी छाया आज तक जा नहीं रही है। छाया क्या है? शरीर, स्थूल शरीर उन्होंने भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये क्या था? देह को भस्म कर देना, देह को समाप्त कर देना। यहाँ पे कर्म सिद्धांत है, कर्म शरीर को करना पड़ेगा, शरीर कर्म के अधीन है।
बिना कर्म किए शरीर रह ही नहीं सकता। कर्म गति कहते हैं ना, तो ये गति जो चल रही है, गति सदा गति है, गति ही कर्म है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक गति कर रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड कर्म कर रहा है। तो इस सृष्टि का मूल सिद्धांत है कर्म, चाहे वो ब्रह्मांड हो चाहे वो समय हो, सब गतिमान है। अब उन्होंने देह तो समाप्त कर दी योगाग्नि के द्वारा, तो जो कर्म भोग था वो कर्म भोग उस देह के साथ समाप्त हो गया, लेकिन कर्मलेश रह गया। अगर कर्मलेश नहीं रह जाए, लेश यानी बहुत सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म भाग, तो फिर दूसरा शरीर मिले नहीं, क्योंकि कर्म बंधन तो छूट गया, तो अब दूसरा शरीर के कारण क्या हो। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम शंकर से पुनः मिले, देह धर के मिले, तो ये कर्मलेश बचा रह गया था, जैसे दशरथ जी का बचा रह गया था कि राम को राजा बने देखने की इच्छा, ये कर्मलेश है सब। तो जब कर्मलेश रह गया तो उसके कारण उनको दूसरा शरीर मिला। अब यहां पर जब दूसरा शरीर मिला तो कर्म भोग, कर्मलेश और कर्म घाट, घाट यानी संसार, जो कबीरदास बहुत लिखते हैं घाट के बारे में, घाट यानी जगत। अब घाट यदि संसार है तो हमारी जो देह नहीं मिल गई, उस कर्मलेश के कारण हम फिर संसार में आ गए, तो हम घट लेकर इस घाट पर फिर आ गए। और कभी भी देखिए कि घट में पानी लीजिए, भरिए और घर आइए, उसको पलटिए, उसमें तनिक जल रह जरूर जाता है। कभी ऐसा होता नहीं है कि उसमें जल की एक बूंद भी नहीं रह गई। यही कर्मलेश है। हम लेने जाते हैं दोबारा जल, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अब हमारे घट में एक बूंद, ये यही कर्मलेश है। हम चाहे जितना कुछ कर लें, मुक्त होने का भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मलेश रह जाता है। और हम बार बार आते हैं, बार बार घट को घाट पे भरते हैं, पर जिस दिन ये बोध हो जाता है कि जिस घाट से हम घट को अपने भर रहे हैं, तो जो हमारे भीतर है और जो इस घाट में जल है वो सब एक ही है। बीच में दीवार तो केवल इस घट की ही है, तो वहीं पड़े रहेंगे तो भी वही है। और इसलिए हमें वो थोड़ा कम समझ में आता है। पसंद बहुत है हमें कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरने से छूटी। मटकी तो इसी देह की फूटी ना, मटकी तो फूटी, पर वो बोध अगर हो गया तब तो ठीक है, मुक्ति हो गई। लेकिन अगर लेश रह गया कर्म का, तो फिर से नया घड़ा कब मिलेगा, वो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसको हमारे यहाँ प्रेत योनि आदि कहा जाता है। तो मटकी फूटना समस्या का समाधान नहीं है, मटकी का सदुपयोग करना आवश्यक है। फोड़ दो मटकी। कहीं भी देखे तो शरीर को स्वयं समाप्त करने को महापाप बताया गया है, क्योंकि शरीर चाहे जो धर्म हो। तो ये सिद्धांत को समझिए। और अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तो वो जो कर्मलेश रह गया था उसकी छाया आज भी बुद्धि पर पड़ी हुई है। तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूं मति अनुसारा। उस अवतार में उन्होंने जो जो लीला करी वो सब मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा, क्योंकि पूरा कह पाना, पूरा समझ पाना जब भगवान शंकर कह रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए तो दूर दूर की बात हो गई कि हम उसको समझ पाएंगे और कह पाएंगे। गोस्वामी जी जो लिख गए उसी को कहें, पढ़ें, समझें, गाएं और आनंद लें। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। अब अगर किसी को उलाहना दे दीजिए कि आज भी तुम्हारी बुद्धि में अभी तक गया नहीं, एक शरीर चला गया, दूसरा जन्म पा गई, पर अभी फंसी वहीं हो। ऐसे बच्चों को कहते हैं ना, अभी कल तो समझाया था, आज फिर वही समस्या लेके आ गए, 1 महीने से ही समझा रहे हैं, अभी भी वहीं फंसे हुए हो, आगे कब बढ़ोगे, अभी आगे भी तो बहुत पाठ है। तो भरद्वाज सुनि शंकर बानी,
तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जिसे कहते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों वक्ताओं को गोस्वामी जी और शंकर की इस वाणी, क्योंकि शंकर यानी कल्याण करना चाहते हैं पार्वती का, इसलिए अब शंकर की इस वाणी को सुन करके उमा थोड़ा सकुचाई, प्रेम में पड़ी और मुस्कुरा दी। तो सकुचाई यानी अपना दोष अभी एक पता चल रहा है, तो बिफरी नहीं, सकुचाई, क्योंकि सर्वज्ञता जानती हैं वो भगवान शंकर की, घुमा फिरा के कितनी भी बात कहें पर पीछे चल तो यही रहा है, आखिर वो था क्या, हुआ क्या था वो, और प्रेम सहित है, क्योंकि अब उनके मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, तो इसे वो शंकर का प्रेम मान रही है। गुरु प्रेम करता है, इसलिए वो शिष्य को थोड़ा थोड़ा समझाता है और थोड़ा थोड़ा कभी कभी व्यंग कटु कह भी देता है, और मुस्कुराती हैं अर्थात बुरा नहीं मानती हैं। तो यहाँ पे मुस्कुराने का ये भी कारण है, प्रेमवश भी मुस्कुराती हैं और बुरा नहीं मानती हैं, इसलिए भी मुस्कुराती हैं। अभी झनक फनक हो जाए तो आज की तो क्लास वहीं बंद हो जाएगी। अब चलो बंद आज की क्लास। लगे बहुरी बरनय ब्रस के, जब मुस्कुराई तब फिर, बहुरी यानी फिर, मुस्कुराते ही फिर वृषकेतु वर्णन करने लगे, सो अवतार भयउ जही हेतु, वो नर तन का अवतार जिस कारण हुआ। वृषकेतु, वृष धर्म का प्रतीक है, और शंकर भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो धर्म को धारण करने वाली ही बात करते हैं, जिससे धर्म बना रहे। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, जो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा ना कि क्यों उन्होंने देह धरा, ब्रह्म ने क्यों देह धरी, वो है मुनीश्वर, मैं तुमसे सब कहूंगा, सुन मुनीस मन लाई, मन को यहाँ लाओ तब सुनो, इधर उधर भटके तो फिर अब रोज रोज तो ये बनेगा नहीं संयोग कि तुम भी हो, हम भी हो, समय भी हो, और वातावरण भी हो, और हमारा सबका कहने सुनने का मन भी हो। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई। राम की जो ये कथा है, ये कलयुग के मल को हरने वाली है और बड़ी सुंदर मंगलकारी है। स्वायंभू मनुअर शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। वृषकेतु सुना रहे हैं, तो सबसे पहले धर्म की बात होती है। धर्म क्या है, धर्म को समझना बहुत आवश्यक है। मानस में यहां से लेके राम राज्य तक धर्म की ही व्याख्या है, पर हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाते कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा एक दंपत्ति हुए, जिन्होंने अनुपम नर सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। दंपति धर्म आचरणनी का, ये दंपति धर्म और आचरण में श्रेष्ठ था। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, आज भी वेद जिनकी लीक को गाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वेद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, अब ब्रह्मा जी से उत्पन्न माने जाते हैं वेद, तो उस वेद का जो आचरण था उसको मनु और शत्रुपा ने जीवन में जी के उतारा, उसी तरह जीवन को जिया। तो दोनों बातें हैं कि जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद थे, वो वही जीवन आचरण मनु शत्रुपा ने किया, और उनके जीवन आचरण को श्रुति आगे तक गाती रही, वही वेद बन गए। दोनों ही इसमें बातें, हम लोग जब तक पहले क्या और बाद में क्या इसमें उलझे रहेंगे तब तक, क्योंकि हमको पता यही है, इसमें हमारा दोष नहीं है, हमें पता, हम तो सब कुछ देखते ही अपने जन्म के बाद है ना, तो हम अपने आप को वहीं से मानते हैं। काल का एक ऐसे खड़ा कर देते हैं एक डंडा, इसके बाद हम एक दिन, 2 दिन, महीना, सवा महीना, 1 साल, 2 साल, वही हमको आता है। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए हमें वो काल से पहले और काल से बाद, हाँ,
काल के साथ और काल से परे इस सब को भुला देना। नृपुत्तानुपात सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसा जाए। उन मनु महाराज के पुत्र हुए जो राजा उत्तानपाद हुए। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो बड़े माने हुए हरि भक्त बने। और उनके ही यानी मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण सभी करते हैं। अब देखिए यहां से गोस्वामी जी जो सिद्धांत है धर्म का आचरण, क्या जो ज्येष्ठ पुत्र है वो नृपुत्तानपाद यानी बड़ा पुत्र राजा बना, छोटा पुत्र केवल प्रियव्रत राजा नहीं बना। तो ये राम और भरत की नींव यहाँ पड़ गई धर्म के आचरण की, जो वेद कहते हैं, जो वेद करने को कहते हैं। यहां से शुरुआत हो गई धर्म के आचरण की, वो लिख दिया उन्होंने ऊपर। तो इस धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, जब आगे कथा पड़ेगी, नहीं तो फिर वो तो वेद मार्ग से हट के हो जाएगा, यानी अधर्म हो जाएगा। तो धर्म को निभाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हम लोग आगे की कथा में सब जानते हैं, सुनते हैं। फिर एक बार देखेंगे। देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जही कपिल कृपाला। अब इसमें हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि कौन किसका कैसे हुआ। तो मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के हुए ध्रुव और देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि से। देवहूति और करदम मुनि से हुए कपिल मुनि, जिन्होंने अपने गर्भ में कपिल मुनि को धारण किया और सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के सिद्धांत को सांख्य शास्त्र, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र या 6 प्रकार के दर्शन में एक दर्शन सांख्य दर्शन है। तो सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, जिसको प्रकट किया उन्होंने, तत्व विचार निपुण भगवान, और सांख्य शास्त्र के द्वारा वो तत्व विचार को भी संसार के सामने लाए। उन्हें भी भगवान ही कहा जाता है। जो भी किसी चीज का ज्ञान का प्राकट्य कराए वो भगवान। तो अगर आप भगवान के 24 अवतार देखते हैं तो उसमें ये अवतार भी मिलते हैं। दशावतार के अलावा भगवान के 24 अवतार हैं पूरे कुल मिला के। ते ही मनुराज कीन्हु बहु काला। उन मनु महाराज ने बहुत समय तक राज किया। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाल। प्रभु की आज्ञा से उन्होंने सभी प्रकार से अपनी प्रजा का, राज्य का पालन पोषण किया, सब मर्यादा धर्म को निभाते हुए। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भगत। ये ऐसा विचार किसको आता है मन में आज कलयुग में, क्योंकि कलयुग है नहीं आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजों के प्रति मोह बढ़ता है। लेकिन मनु महाराज के लिए कहते हैं कि होई न विषय विराग भवन में बसते हुए। चौथापन आ गया, यानी चौथा आश्रम आ गया, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। और घर में रहते हुए विषयों से विराग संभव नहीं है। आंख के आगे बर्बाद होती चीज सासू माँ से देखी नहीं देख जाती है, कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी हो ही जाती है। अब राजा महाराजा उनके तो विषयों की कहने ही क्या है। तो उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ कि अरे चौथापन आ गया, अब तो ये जीवन समाप्त होने का समय आ गया और हरि भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिला। ये जो राजपाट वो भी धर्म का ही कार्य कर रहे थे, लेकिन पूरा धर्म में ही एक भक्ति भी, सब पुरुषार्थों में भक्ति भी एक पुरुषार्थ है मोक्ष के लिए, जिसको हालांकि उसे 5वां पुरुषार्थ कहते हैं,
क्योंकि वो इन सब चारों पुरुषार्थों के क्रम से बंधी हुई नहीं है, इसलिए ध्रुव को उन्होंने नाम दिया। एक तरफ देखिए तो इस वंश परंपरा में ध्रुव हैं जो 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, और एक मनु महाराज हैं जो पूरा सांसारिक जीवन जी के और फिर भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ते। तो इससे, इस प्रसंग से पता क्या चलता है कि जब भगवत प्रेम जागृत हो जाए, लोग अक्सर कहते हैं अरे अभी से क्या करना, कर लेंगे बुढ़ापे में, बुढ़ापा नहीं आया तो जप ले हरि नाम हरि रसना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, रही रात को प्रात खिली न खिली, जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर वैसे ही घड़ा नया मिलेगा, जब मिलेगा, जब स्टॉक में होएगा और हम उसके काबिल होंगे तो वैसा घड़ा फिर मिलेगा और फिर चले आएंगे, फिर भरेंगे पानी, कोई परेशानी की बात नहीं है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। जय सिया राम। 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 विनीता जी, जय सिया एक राम। चीज पूछना जय है। सिया राम दीदी। जी जय सिया राम। विनीता जी, हाँ बताइए। ये जो देवहूति जो थी, हाँ। वो मनु महाराज की पुत्री थी कि उत्तान पाद? नृप उत्तान पात सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। ये मनु महाराज की पुत्री हमें समझ में आ रही है। अच्छा। मनु महाराज के इसमें जो पुत्र पुत्री बताए, जो हमें समझ में आया है कि, और कोई बताए जिसको समझ में आ रहा हो। हाँ विनीता जी, मनु महाराज की हैं। भागवतम में कैंट हाँ 3 में इनका कपिल महाराज जी का है, उसमें है कि मनु महाराज की पुत्री। जय श्री राम। मतलब उत्तान पाद है, प्रियव्रत है और देवहूति है, उनके 3 संतान है। 3 संतान हो गए। नहीं, जी जी तो लिखे ही हुआ है उसमें कि 2 पुत्र 1 पुत्री हो तो गए। उत्तान पाद के पुत्र है ना? हाँ, नहीं नहीं, वो देखिए ना, छोटे ध्रुव पुत्र हैं हरि मनु भगत महाराज। भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रियव्रता है। नहीं, कल हम आपको बता देंगे, उसमें है 6 मनु पुत्रियां महाराज हैं। के 2 पुत्र, हमने इसमें जी। भागवत पीयूष में पढ़ा है। मनु महाराज के 2 पुत्र, बड़े पुत्र नृप उत्तान पाद, छोटे पुत्र प्रियव्रत। अच्छा। इसलिए उनको राजा नहीं लिखा, क्योंकि वो मनु महाराज के छोटे पुत्र हैं। छोटा पुत्र राजा नहीं बनता, ऐसे याद रखना। हाँ हाँ। और उत्तान पाद के यानी ध्रुव उनके पोते हैं मनु महाराज के। अच्छा। और वहीं पर उन्होंने फिर रोक दिया, ध्रुव के बात करके फिर पुत्री की श्रृंखला पे आ गए, देवहूति के। हाँ, एक यही ही, कंफ्यूज हो रहे। हाँ, उनके जितनी संतान है उनके बारे में बताया। तो बहुत सुंदर है कि सभी देखिए एक राजधर्म का पालन कर रहे हैं, एक ज्ञान धर्म का पालन कर रहे हैं और एक भक्ति धर्म का पालन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सोच करके गोस्वामी जी जो प्रसंग लेते हैं उसके पीछे कारण होते हैं। तो ज्ञान मार्ग पे चले, चाहे भक्ति मार्ग पे चले, चाहे जो हमारे सांसारिक कर्म है, धर्म के द्वारा सब मार्ग पे चले, तो सभी मार्ग सुंदर है, उचित है और भगवान तक पहुंचाने में लाने वाले हैं। अब सब अगर भक्ति में चल जाएंगे तो भगवान का संसार कौन संभालेगा? यहाँ जो उन्होंने भेज रखा है सबको अलग अलग काम के लिए। चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम।